विवेक फणसलकर कह रहा है साहब मैं, वो तो केस क्लोज हो चुका था, वो तो इंक्वायरी आ गई थी, केस केस क्लोज हो चुका था। तो ये तो स्टेटेड स्टैंड पुलिस का यही था कि दिशा का जो है वो सुसाइड का केस है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस क्लोज हो चुका था, इसलिए। अरे इसलिए का क्या मतलब होता है, पूछा जा रहा है उनसे। भाई 20 साल के बाद भी केस ओपन हो सकता है। अगर पीड़िता के माता पिता में से कोई आकर के कंप्लेंट फाइल करता है, तो ये जानकारी आपको नहीं थी? आप तो पुलिस ऑफिसर थे, आपको कानून का ज्ञान नहीं है? समझे? कोई जवाब नहीं। अब आखिरी सवाल जवाब हो रहा है माननीय माननीय सर्व योद्धा परमवीर जी से। अरे परमवीर जी, आपके जमाने में इंक्वायरी हुई, तो ये इंक्वायरी जो आपने की है वो सुसाइड? हाँ सर, मैंने तो इंक्वायरी कर लिया, एकदम फटाफट जांच कर लिया। से वो लड़की गिरी 12 महल से और उसके परखचे उड़ गए। तो परखचे उड़ गए तो वहां तो सबूत आ रहा है साहब, ये इंटैक्ट है, बॉडी पूरा चेहरा इंटैक्ट है, थप्पड़ के भी निशान चेहरे पर नहीं है, हैं? बाकी जगहों पे निशान ही निशान है। तो माननीय परमवीर जी कह रहे हैं कि सर मैं तो ओवरव्यू नहीं कर, मैं तो सिर्फ इधर उधर था और सचिन बाजे सारा काम कर रहा था, सचिन बाजे देख रहा था, सचिन बाजे जी जेल में है। हमें खबर मिली है मित्रों एकदम विश्वस्त सूत्रों से कि इन 3 लोगों से, जिसमें शैलेंद्र नगरकर, विवेक फणसलकर और परमवीर सिंह, निशाने पर देवेंद्र भारती भी है, लेकिन ये तो बाद में आए हैं, तब तक ऑलरेडी इन्होंने खिचड़ी बना दी थी। देवेंद्र भारती के पास एक एक्सक्यूज है कि साहब ये तो तब तक इन्होंने अपना जो भी था ये बना रहे थे, मैं तो आया हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और आप तो जो आदेश दिया जाए, हुजूर का जो आदेश हो वो किया जाए। मित्रों खबर है कि केंद्र से लाठी चली और पूछा गया कि इतना जो मेसअप हुआ है ये केस, इसका असल कारण क्या है? असल में होता क्या है मित्रों कि मुझे और आपको या बाकी लोगों को ये बिल्कुल जायज है ये बात, हमेशा ये लगता है कि मोदी जी इस केस में एकदम बैठ जाए आकर के और तुरंत फैसला करते हैं। हम भी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको और भी महत्वपूर्ण काम सब है, यही केस नहीं है, ये केस है महत्व, ये लोग इसको कैंपेन के रूप में कर रहे हैं। लेकिन जब उनको मैसेज जाता है तो यह खबर उन तक पहुंचती है। मित्रों मैं आपको बताऊं, दीपावली के एक दिन पहले या दीपावली के दिन आप सबको भी मेल आए होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से, व्यक्तिगत मेल आए होंगे, क्योंकि वो एआई जेनरेटेड मेल है, जिस किसी का भी गूगल पे अकाउंट है या और अन्य चीज पे मेल है आपका, उस पर प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत आपके नाम से मेल भेजा होगा। आप में से बहुत सारे दर्शकों को मिला होगा, फलना देवेंद्र जी, फलना जी, जितेंद्र जी, महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जो भी है जी, आपको पूरा दीपावली की शुभकामना, और नीचे में आपका नरेंद्र मोदी, इस तरह के मेल गए। मैंने उस मेल में भी, जो कि एआई जेनरेटेड है, सर्वसामान्य के लिए, के लिए है, लेकिन मैंने देखा कि क्या उसमें भी रिप्लाई हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है, एआई जेनरेटेड है। इवन उस मेल में भी मैंने अपने प्रधानमंत्री को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में अपने प्रधानमंत्री को यह मेल भेजा है, रिप्लाई किया है मेल में कि प्रधानमंत्री जी दिशा के केस में एफआईआर दर्ज करवाई।
सुशांत और दिशा के केस में जांच करवाई और इस बारे में अविलंब न्याय करवाई। मित्रों, यह भी पत्र लिखा मैंने। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक कोई भी मौका ऐसा ना आए जिसमें कि हम छूट जाएं, उन तक मैसेज ना पहुंचाए। हम संदेश पहुंचा रहे हैं। अब जो ये खबर आ रही है, हर तरफ से खबर आ रही है, हर तरफ से, कि सरकार को लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के पहले ये मुद्दा बनेगा और लोग ये सवाल पूछेंगे हमसे, और सवाल से भी ज्यादा है कि अभी हमें जो 20 तारीख को जवाब देना है, तो वो सारे जवाब को तैयार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इसका जवाब होगा क्या। क्योंकि सरकार को यह पता चल गया है कि अदालत ये पूछेगी कि आपने कैसे रिप्लाई फाइल किया, हु आर यू मिस्टर शैलेंद्र नगरकर। तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो इन सभी अधिकारियों से जांच पड़ताल चल रही है और ये बिना मोदी के संकेत के नहीं हो सकता है, बिना देवेंद्र फडणवीस के एक्टिवेशन के बगैर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल ली है और ये जो भी कहानी चल रही है ना, ये सेटिंग हो गया है, मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोशिश भी अब नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। और अगर करेंगे इस तरह की थोड़ी भी बू आएगी, दोबारा क्यों आई, उसी शिद्दत से देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछेगा और इवन प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछेगा। हम छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जो खबर आ रही है मित्रों, वो खबर चौंकाने वाली है और हम सबके लिए खुशी की खबर है। हम सबको खुश होना चाहिए कि अब ये पापी नहीं बचेंगे। कानूनी रूप से हम लोगों ने इन्हें जकड़ लिया है और अब ये कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अब पुलिस वाले साथ छोड़ रहे हैं एक एक करके। ये भी हो सकता है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर आकर के कहीं गवर्नमेंट का अप्रूवर ना बन जाए। यह भी हो सकता है, किसी ने नहीं देखा है, क्या हो सकता है। तो इंतजार कीजिए, फिर कोई बड़ी खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस एक एक करके ठाकरे का साथ छोड़ते जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मामला किस तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर थी, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और जब तक मैं ट्रैवल करते रहूंगा, मेरे पास जैसे जैसे ब्रेकिंग खबर आएगी मैं आपसे शेयर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।